जय राजपूताना, जय छत्र धर्म। साथियों, जैसे कि आपको पता है 25 फरवरी 2024 को भिवानी के अंदर क्षत्रिय महासम्मेलन हो रहा है। इसी खुशी में मैं सभी से आह्वान करता हूं कि पूरे हरियाणा के, पूरे भारतवर्ष से क्षत्रिय समाज बंधु अपने भिवानी में आए और अपने इस जो विजनरी डॉक्यूमेंट है, मैनिफेस्टो है, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। मैं आप सबके सामने जो विजनरी डॉक्यूमेंट के कुछ पॉइंट है आपके सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हम पूरा क्षत्रिय समाज बिना ही किसी भेदभाव के, बिना ही किसी जाति पाति के एक बार अपनी बात सरकार को रखें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। लगातार 75 सालों से हमारा पतन हो रहा है और उसकी सुध कभी नहीं ली गई। इतिहास में पहली बार भिवानी के अंदर एक सामाजिक संगठनों के द्वारा हमारा क्षत्रिय समाज इकट्ठा हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि हमारा सारे क्षत्रिय समाज इस बात को गौर से सुने और अपने फ्यूचर को देखते हुए भिवानी में 25 तारीख को होने वाले क्षत्रिय महासम्मेलन में बढ़ चढ़ के भाग लें। मैं उन कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले क्षत्रिय कल्याण एवं उत्थान बोर्ड का गठन होना चाहिए। जैसा कि दूसरे समाजों का है, हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज का भी अलग से क्षत्रिय बोर्ड होना चाहिए। नंबर 2, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न बोर्ड निगम में क्षत्रिय समाज की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। परिसीमन 2026 में होने वाला है, उस परिसीमन के अंदर भी क्षत्रिय समाज की भागीदारी हो। और हम तो निवेदन करना चाहेंगे, हमारे पूर्व IAS जो रिटायर्ड हैं RP सिंह साहब जैसे बुद्धिजीवी हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको इसके अंदर शामिल करना चाहिए। 3 नंबर पे, भारत समाज के हित चिंतक और राष्ट्रीय व्यक्तित्व सुखदेव सिंह गोगामेडी को इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। क्षत्रिय समाज के युवाओं को सरकारी नौकरी में उचित आरक्षण मिलना चाहिए और उम्र में जो छूट दूसरों को मिलती है उसी प्रकार हमारे समाज के बच्चों को भी उम्र में छूट मिलनी चाहिए ताकि हमको भी पूरा मौका मिले। क्षत्रिय समाज के लिए विभिन्न जिलों के अंदर छात्रावास की जमीन मिलनी चाहिए ताकि राजपूत समाज मिलकर के उसको छात्रावास में बदल सके और अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जा सके। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर भी हमारे क्षत्रिय समाज की भागीदारी नहीं है। हमारा पुरजोर रहेगा, हम इस सम्मेलन के माध्यम से अपना आह्वान करें ताकि हर जगह हमारे राजपूत समाज की भागीदारी हो। मार्शल कौम होने के नाते पैरामिलिट्री फोर्सेज, हरियाणा पुलिस या जो भी उचित संस्था हैं, उन सभी के अंदर करीब 50% का रिजर्वेशन हम लोगों को मिलना चाहिए। हमने देश को एक करने के लिए अपनी रियासतें दे दी, कभी भी ऊफ तक नहीं गई, लेकिन अब समय आ गया है कि अब हमारे बच्चों को फ्यूचर को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, आर्थिक मजबूती को देखते हुए हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। 75 वर्ष से ऊपर के हमारे जो क्षत्रिय बुर्ज है उनको मान सम्मान के तौर पर 11,000 पर महीने के हिसाब से मिलना चाहिए ताकि उनका मान सम्मान बढ़ा रहे और बुजुर्गों को ट्रेन और बसों के अंदर फ्री यात्रा करने का सरकार प्रावधान भी करे। क्षत्रिय समाज जहाँ पर भी बहुतायत में है वहाँ पर रिजर्वेशन सीट खत्म कर देनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी हमारा क्षत्रिय समाज की बहुतायत है, चाहे वो सरपंची में हो, चाहे विधायक में हो, चाहे लोकसभा में हो, उन सभी के अंदर से कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए और इंडिपेंडेंट हम चाहते हैं कि हमारा क्षत्रिय समाज उस पर अपनी वोट डाल सके। क्षत्रिय ट्रिब्यूनल कोर्ट अलग से गठित किया जाए जिसके द्वारा क्षत्रिय इतिहास के साथ में यदि कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के साथ साथ मिलकर के ट्रिब्यूनल बोर्ड इसके ऊपर संज्ञान ले और उसको उसी जगह रोक दिया जाए। हर शहर में क्षत्रिय समाज के महापुरुषों के नाम पे क्षत्रिय या राजपूत नाम का नामकरण किया जाए। राजमार्गों, राष्ट्रमार्गों और सरकारी योजनाओं के नाम भी हमारे क्षत्रिय समाज के महापुरुषों के नाम पे होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है देश को आज़ाद रखने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, उन्हीं की वजह से हम सांस ले रहे हैं। हम चाहते हैं उनका नाम अमर हो और स्कूलों के अंदर भी उनके जन्मदिन और बलिदान दिवस को मनाया जाए। 5 लाख से कम इनकम वाले क्षत्रिय समाज के परिवारों के बच्चों की शिक्षा स्नातक तक फ्री होनी चाहिए और उच्च शिक्षा में भी कुछ रियायतें सरकार ने हमको देनी चाहिए ताकि हमारे क्षत्रिय समाज के बच्चे आगे चल करके पढ़ सके और आर्थिक मजबूती दे सके। क्षत्रिय समाज की महिलाओं, पुरुषों, युवा उद्यमियों को स्वरोजगार चलाने के लिए 10 लाख की एक मुश्त राशि सरकार ने बिना ब्याज के रिलीज करनी चाहिए ताकि हम क्षत्रिय समाज के बंधु अपनी बात को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सके। साथियों, इसके साथ में और भी सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी इनके ऊपर ध्यान दें और पूरे क्षत्रिय समाज को एक बार भिवानी के अंदर आने के लिए आह्वान करते हैं। यदि हम एक रहे तो लोकतंत्र के अंदर हमारी जीत है और हम अपनी बात को हरियाणा सरकार और भारत सरकार से मनवा सकते हैं। सब भेदभाव बुला करके जो भी जहाँ पर भी साथी है एक बार भिवानी के अंदर आए और क्षत्रिय महासम्मेलन जो भिवानी में 25 तारीख को हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लो। जय छात्र धर्म, जय राजपूताना।